में ये कोई तो कोई कड़ी होगी ना। हाँ, तो ये कड़ी ढूंढनी चाहिए प्रशासन को, पुलिस प्रशासन ये को। जो आम कैसे उनके बीच में संपर्क किसका, माननीय डीसीपी कौन साहब बीच में से दलाली यही की? रिक्वेस्ट है कि शहर हित में आप वो कड़ी ढूंढिए। डीसीपी साहब जी, आपसे बहुत उम्मीदें हैं, आप सक्षम हैं, डैशिंग हैं। तो अभी एक्शन, अगर अभी एक्शन नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makijani. 9011 280000. आज लेते हैं मुलाकात कुलदीप एलसिंघानी जी के साथ, जो कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश के सोशल मीडिया महासचिव के महासचिव है। वैसे तो आपका कद तो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के रूप में होना चाहिए, क्योंकि दूसरी पीढ़ी आपने कांग्रेस में, आपकी दूसरी पीढ़ी है, तो वो तो आने वाले दौर में आपको भी चांस देगी ऐसे कांग्रेस पार्टी, ऐसे लग रहा है मुझे। अभी हम जूनियर हैं जैकी जी। मैं जूनियर नहीं हूँ, सीनियर हैं आप। जूनियर बोल के आप ऊपर हो। आज कुलदीप जी, जो हमारे शहर की जो परिस्थिति जो हो चुकी है, क्राइम का स्तर ऐसे था, अब ऐसा हो गया 100% राइट। उसमें एक नेता ने कहा था मेरे इंटरव्यू में कि भैया अभी क्राइम रेशो बहुत कम है, पहले के आमदार के टाइम में क्राइम का रेशो बढ़ा था। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आज जो बेधड़क भूमाफिया का आतंक शहर के ऊपर है, क्या ये क्राइम नहीं है? नहीं, ये कहना तो नंदू ननौड़े के भाई को जस्टिस के लिए उंगली काटनी पड़ी, तभी जाके उनको, क्या ये क्राइम नहीं है? मोती दुसीजा के दुकान पर रिवॉल्वर प्लांटेड किया गया, क्या ये क्राइम नहीं है? अभी हाल ही में एक आदमी को, एक हमारे शहरवासी को हिप्नोटाइज करके 92 लाख का लूट किया। जी जी जी, ये एक ही हफ्ते 8-10-15 दिन में हुआ है, क्या ये क्राइम नहीं है? बिल्कुल, ये सारे क्राइम। तो क्राइम का रेशो या ऐसा क्या कहेंगे? कुछ नेता ने कहा था कि हमारी अवैध बिल्डिंगें ऐसे बढ़ रही है और ऐसे ही बढ़ रही है, तो क्राइम भी ऐसे ही बढ़ रहा है, दोनों प्रोपोर्शनली दोनों बढ़ रहे हैं। क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए जैकी जी, जो ननौड़े जी के साथ हुआ वो बहुत ही दुखद है, और उनके भाई साहब ने आखिर इंसाफ पाने के लिए जो किया, उसके बाद ही सत्ता, शासन, प्रशासन एक्शन में आया और आज गुनाहगार सलाखों के पीछे हैं। उसके बाद ये मोती दुसीजा का जो प्रकरण हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है। कैसे एक 15-20 मिनट में उनके शॉप पे आर्म्स आ जाते हैं, वो प्लांट हो जाते हैं। 2.5 मिनट के टाइम पे हाँ, पुलिस पुलिस आ जाती है, उसके बाद उनको अरेस्ट किया जाता है, अरेस्ट करती है, लेके जाती है। और ये कोई तो कोई कड़ी होगी ना। हाँ, तो ये कड़ी ढूंढनी चाहिए प्रशासन को, पुलिस प्रशासन ये को। जो आम कैसे उनके बीच में संपर्क किसका, माननीय डीसीपी कौन साहब बीच में दलाली यही की? रिक्वेस्ट है कि शहर हित में आप वो कड़ी ढूंढिए। डीसीपी साहब जी, आपसे बहुत उम्मीदें हैं, आप सक्षम हैं, डैशिंग हैं। आप चाहें तो इस केस को 15 दिन में सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा हमारा विश्वास है। लेकिन वो कड़ी जब तक नहीं ढूंढेंगे तो जैसे मोती जी बोल रहे थे, बहुत काफ़ी सारे
बड़े चेहरे, बड़े बड़े मगरमच्छ इस प्रकार के पीछे हैं तो बाहर आ जाएंगे। उन्होंने तो एक डायरेक्ट एक प्रशासक अधिकारी का नाम भी ले लिया है, तो और लिखित में भी उन्होंने दिया है। ऐसा आपके इंटरव्यू में मैंने सुना कि उन्होंने प्रशासन को नाम भी लिखित में दिए हैं। हाँ, तो अभी एक्शन, अगर अभी एक्शन नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। वो कहते हैं ना कि भाई हाँ, अभी बच्चों नहीं ने किया तो बड़ों को भुगतना पड़ेगा। हाँ, इसी केस में भी ऐसा ही है। आज देखिए उल्लासनगर से अच्छी अच्छी फैमिली पलायन करती जा रही हैं। हमारे नियर बाय सिटी अमरनाथ जाइए, कल्याण जाइए, सारे लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी आर नॉट सिक्योर। हम लोग सिक्योर नहीं है यहाँ। ये इनसिक्योरिटी की वजह से हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं। जो मैंने कहा अभी भी कि जो बच्चे करते हैं बड़ों को भुगतना पड़ता है, उसका हाँ। इसके कैसे उदाहरण है कि कुछ अधिकारी लोग ऐसे गोपाल भगत साहब एडवोकेट बोल रहे थे, हाँ, ने मैंने आरोप सुना। लगाया। हाँ। तो देखिए ये सब कुछ एक साजिश थी और मैं स्पष्ट आरोप करता हूं कि जिन्होंने भी मोती दुशेजा के शॉप के ऊपर रेड मारा, जो पुलिस अधिकारी थे, वो सब अजीत भाटिया के मैनेज किए हुए थे। कि कुछ अधिकारी जो पुलिस में थे, पुलिस में है, वो लोगों ने अजीत भाटिया से मैनिपुलेट होके यानी साठ गांठ करके मिलके इस अंजाम को नाम दिया। ठीक सही है। है। तो कहीं ना कहीं बोलते ना कि कुछ अधिकारी की वजह से पूरे पुलिस डिपार्टमेंट, पूरी पुलिस महकमे के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाता है, तो ये बात गलत है। क्योंकि आज भी पुलिस हमारे उल्लासनगर की सक्षम है, बिल्कुल सक्षम है जी, बिल्कुल कि इन सब चीज़ों को कंट्रोल करे। कर सकती है, कोई बड़ी बात क्राइम नहीं। बढ़ रहा है, हाँ, लेकिन पुलिस भी अपने तरीके से उन पे एफआईआर भी कर रही है, उन पे कार्रवाई भी कर रही है। और इस विषय के अंदर भी जो बीच की कड़ी आपने कही ना, तो ये हमें विश्वास है कि जल्दी कुछ ही दिनों में ये कड़ी बाहर आ जाएगी और वो भी सलाखों के पीछे होगा जिसने ये बीच की जो कड़ी जोड़ने का काम किया। ये जो आम को ये जिन्होंने दिया, इस दिलवाया किसने, बीच की कड़ी कौन है वो व्यक्ति, वो भी सामने आना चाहिए। जैकी जी, भूमाफियाओं की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि वो प्लेग्राउंड की भी सीढ़ी निकाल रहे हैं, उस पर टीडीआर ले रहे हैं। ये प्रकरण हमारे 5 नंबर में भी हुआ है और अभी एक प्रकरण और उजागर हुआ है। नेताजी गार्डन के सामने 2 गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं, उसकी भी सीढ़ी निकल गई है। तो आखिर ये भूमाफिया क्या उल्लासनगर के जो रोड हैं उनकी भी सीढ़ी निकालेंगे क्या? जो गलियां हैं, गार्डन तो नहीं छोड़े, प्लेग्राउंड तो नहीं छोड़े, खेल का मैदान तो है ही नहीं हमारे पास। खाली महानगर पालिका की सीढ़ी निकालनी बाकी है। मेरे शब्द आपने बोल दिए। तो ये अभी देखिए 4 अप्रैल से जैसे ही सत्ता पक्ष पलट हुआ है, यानी शासकीय राज आ गया है, उसमें 1 मैन आर्मी शो हो गया है। तो अधिकारी की नहीं सुनता, आयुक्त साहब की बात को फॉलो नहीं किया जाता। इसका उदाहरण मैं हूँ। मैंने 2 ऐसे प्रकरण थे जो आयुक्त साहब ने ऑर्डर किए हैं, उसको ऑर्डर किए हुए 6 महीना हो गया है, आज तक उसका इम्प्लीमेशन नहीं हुआ है। हम फॉलो कंटिन्यू करते हैं क्योंकि हम एनजीओ, हम कोई पक्ष के थ्रू फॉलो नहीं करते। हमारे शहर के अंदर ऐसी आयुक्त की ज़रूरत है जो आईएएस ऑफिसर हो, मजबूत, कड़क। बिल्कुल। तो अधिकारी गलत कर रहे हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, मैं सभी अधिकारियों के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जो गलत कर रहे हैं तो उसकी आगे ना आगे हमें भुगतान देना पड़ेगा। तो आज महानगर पालिका की ये हालत है, आप जाएंगे तो आपको टेबल टू टेबल काम कराने के लिए उनको चढ़ाना है। ये कहाँ का इंसाफ है? चढ़ावा। आखिर हमारा शहर कहाँ जा रहा है? कहाँ है नेता और कौन नेता है? हमें एक सक्षम नेता चाहिए जो हमारे शहर के लिए लड़े। पार्टीबाजी छोड़ के बात कर रहा हूँ मैं बीजेपी, कांग्रेस, इन किसी भी पार्टी का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। मैं सिर्फ अपने शहर के लिए जी रहा हूँ, शहर हित में बात कर रहा हूँ। इसी केस के अंदर कल हमने जब वकील साहब का इंटरव्यू किया, उसमें हमने एक पेपर दिखाया, मुर्तुजा बच्चन का एक लेटर पैड। हाँ, मैंने देखा। वो लेटर पैड को मैनिपुलेट करके और बीच में चिट्ठी लगा के उसको स्टेपल करके अजीत भाटिया ने उसको वापरा और उस पर जो मोहनदास हमारे जो राम रखियानी जी, आपके कांग्रेस के ही नगर सेवक थे। जी जी, ठीक है, उनके ऊपर एफआईआर हुई। वो एफआईआर तो हट गई, लेकिन उस पेपर का दुरुपयोग तो हुआ ना, दुरुपयोग हुआ। और उस पेपर का जो ओरिजिनल मांगा गया
जब भी गोपाल भगत जी इस बारे में बता रहे थे कि हमने तो ओरिजिनल मांगा उनसे, था ही नहीं, होगा ही नहीं ना वो। तो ओरिजिनल पेपर ही नहीं है। हाँ, तो वो आपके कांग्रेस पे ही थे। इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए ये जो आज उल्लासनगर शहर में चल रहा है, ये ऐसी राजनीति हम लोग ने कभी नहीं देखी कि शहर के नेता सिर्फ हमारे, जब भी हमने वो राजनीति, शहर के नेता जो एक अक्षर बोल दे तो वो काम हो जाता था। आज वो नेता कहाँ हैं? ऐसा नहीं है कि उल्लासनगर नेता नहीं है, बहुत सारे नेता हैं उल्लासनगर में, लीडरशिप ही नहीं है। लेकिन लीडरशिप नहीं है किसी की भी। कोई आगे आके ये काम नहीं करना चाहता। ऐसा क्यों? ये सवालिया निशान है उन नेताओं पर जो ये काम कर रहे हैं। और वो नेता जो अच्छी कैटेगरी के नेता हैं, जिनको टैलेंट है, टैलेंटेड नेता आगे आना ही नहीं चाहते। क्योंकि मैं एक दो नाम कहना चाहूँगा टैलेंटेड नेताओं का, क्योंकि मैंने भी काफ़ी नज़दीक से राजनीति देखी है। हरदास माखिया साहब आपके कांग्रेस से ही महापौर थे। जी जी, उनका काम सराहना है, बिल्कुल, बहुत अच्छा काम। नो डाउट। भारतीय जनता पार्टी के उस टाइम के जिला के अध्यक्ष श्री नरेंद्र राजानी, उनका भी काम, जी, उनके नेतृत्व में क्या क्या हुआ बोलने की बात। उन्होंने भी क्राइम के ऊपर लगाम लगाई और क्राइम का स्तर को नीचे गिराया। मुझे अच्छी तरह मैंने वो दिन देखे थे। जैकी जी, इनको टेक्निकल नॉलेज था, हाउ टू टैकल, हाउ टू हैंडल, ऑफिसर से कैसे काम लेना है, ऑफिसर को क्या बोलना है। आज लोग अपने परसेंटेज पे ध्यान दे रहे हैं। मुझे बहुत शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि परसेंटेज चल रही है आज। एक वाकया बताऊंगा मैं आपको। आपकी सरकार थी महानगर पालिका में, उस टाइम पे हमारे मखिया साहब महापौर थे। तो जब नरेंद्र राजानी जी जब भी स्टैंडिंग कमेटी में थे, तो जब वो हाउस में खड़े होकर बोलते थे तब उनको पूरा बोलने का मौका दिया जाता था। तो कभी कभी दूसरे नेता लोग कहते थे माखिया साहब को, माखिया साहब नरेंद्र राजानी जी बहुत बोल रहे, आप उनको रोकते क्यों नहीं हो? पता है उन्होंने क्या बोला? वो मैंने अपने कानों सुना, शहर की बात कर रहे हैं वो, नरेंद्र राजानी शहर की हित की बात कर रहा है वो, तो मैं इसको रोकूंगा नहीं, क्योंकि पहले शहर उसके बाद राजनीति। बिल्कुल सही। हम अगर जिस शहर में रहते हैं उसके बारे में नहीं सोचे और मैं कल राजनीति करें तो हमारा शहर कभी डेवलप होगा। ऐसे नेताओं की जरूरत है शहर के अंदर, ऐसे नेताओं की। जैकी जी, आज भी ऐसे नेता, ऐसे कई नेता हैं जो सक्षम हैं, जिन्हें टेक्निकल नॉलेज है, लेकिन वो इस भ्रष्ट राजनीति की वजह से साइड हो गए हैं। अगर उन सक्षम नेताओं से मैं हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि आप आगे आइए प्लीज़, आप शहर को अपनी सेवाएं दीजिए। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड। यस, ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिनको टेक्निकल नॉलेज है। आज हमें टेक्निकल नगर सेवक चाहिए जिसको नॉलेज हो। ऐसा नहीं कि जो जाके बोले कि भाई साहब मुझे समझने में ही 4 साल लग गए तो 5वां साल पूरा हो गया, तो अभी मैं क्या शहर की सेवा करूं, अगली बार वोट दीजिए तो मैं सेवा करूंगा। तो ऐसे नेता हमें नहीं चाहिए। जो बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करते हुए। एक सवाल, आज सुबह सुबह एक मेरे व्हाट्सएप पे ग्रुपों के अंदर एक मैसेज था। मैसेज ऐसा था, 1 नंबर झूलेलाल मंदिर के अंदर एक टीवी लगी हुई थी जो हाउ हो गई, गुम। मंदिर परिसर के अंदर से वो टीवी हाउ हो गई, यानी गुम हो गई, यानी उतार दी गई, लेके गए, चोरी हो गई, जो भी पता नहीं, ये जांच का विषय। बिल्कुल। तो पुलिस उस पर कभी कार्रवाई करेगी? ये एक सवाल। और वो व्यक्ति कौन हो सकता है? अगर किसी जानकारी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में नाम लिख के भेजिए। ये आज का सवाल। धन्यवाद। देखते रहिए फिर सुबह की न्यूज़ चैनल।